हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बीपीएससी में आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मेरा सपोर्ट खान सर, एस के झा, गगन जी ऐसे यूट्यूबर चैनल पर जिस हिसाब से एफआईआर की गई है, इसके अगेंस्ट मैं सभी टीचर्स का सपोर्ट करता हूं। एक्चुअली में मैं ट्रूली मेरी जो है वो चैनल वो पीसीएस ओरिएंटेड है, लेकिन सपोर्ट आज मैं रेलवे के उन स्टूडेंट्स को कर रहा हूं जो शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट किए हैं और उन पर जबरन कार्रवाई की गई है, लाठी चार्ज किए गए हैं। उन सभी छात्रों को मेरा सपोर्ट है। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी पर मैंने जो रिसर्च की है वो पाया है कि आरआरबी में पहले जोन वाइज एग्ज़ाम हुआ करते थे। छात्र एक जोन से दूसरे जोन में सेलेक्ट होते थे। 2015 से जो है वह एनटीपीसी नाम से रेलवेज की एग्ज़ाम ओरिएंट की गई, जिसमें सभी जोन वाइज एग्ज़ाम किया गया। जोन को एक साथ मर्ज किया गया और एक स्टूडेंट सिर्फ एक जोन के लिए एलिजिबल किए गए। सबसे पहला फॉल्ट, एक स्टूडेंट सिर्फ एक जोन के लिए एलिजिबल किए गए। अब आइए दूसरी फॉल्ट है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन को मैंने समझा। अब देखिए, मान लीजिए 10 स्टूडेंट, 10 में 8 टॉप स्टूडेंट के बीच में 2 कमज़ोर स्टूडेंट को बैठा दिया जाए और 8 कमज़ोर स्टूडेंट के बीच 2 अच्छे स्टूडेंट को बैठा दिया जाए, तो क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में? जिस दिन हार्ड शिफ्ट आई, यहाँ अच्छे स्टूडेंट को घाटा लगेगा, वहाँ जो 2 अच्छे स्टूडेंट बैठेंगे जो कमज़ोर स्टूडेंट के बीच, उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस गलत है। जैसे कि डकवर्थ लुईस नियम क्रिकेट में हुआ करती है, वही तरीके है जिसे कोई ना समझ पाया, ऐसी यह साइंटिफिक नियम है। फिर तीसरा, छात्रों को 10 गुना रिजल्ट दिया गया है। आप पहले कहते 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। चौथा, अगर एक का स्टूडेंट 5-6 जगह पास किए हैं तो आप एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कीजिए, एक ही दिन में ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ एक जगह अपीयर हो सके। चौथा, यूपी में मैं धन्यवाद देता हूँ यूपी के योगी सरकार का। 17 लाख स्टूडेंट की पीईटी की एग्ज़ाम उन्होंने सिंगल डे में उन्होंने किया है कंप्लीट। एक दिन में 17 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट किया है। नॉर्मलाइजेशन का असर नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 1 से 2 शिफ्ट एग्ज़ाम होंगे। यहाँ ऑल इंडिया लेवल पर जोन वाइज एग्ज़ाम लें। ऑल इंडिया लेवल पर अगर जोन वाइज आप एग्ज़ाम लेते हैं तो क्यों नहीं होगा? एक दिन में एग्ज़ाम होगा, नॉर्मलाइजेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जोन वाइज एग्ज़ाम लीजिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए, जोन वाइज एग्ज़ाम लीजिए और एक जोन का एक दिन में लीजिए, पूरा इंडिया में सेंटर कीजिए। एक दिन में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम। आपके पास ऑनलाइन की ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ, ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए आप। तो ये तो सबसे जरूरी, आप सबसे पहले ऑफलाइन मोड पर आइए और जोन वाइज आप एग्ज़ाम लीजिए। ये 6 साल, मतलब सोचिए 2019 की वैकेंसी, 2019, 2020, 2021, 2022, मतलब 4 साल हो गए, एक पीटी आपसे कम नहीं कंप्लीट हो रही है। आपकी ये गलती है या फिर आपसे गलत करवाया जा रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा। आपके खराब योजनाओं को वो जनता के बीच ले जा रहे हैं, प्रतिशोध छात्रों में करवा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए आप ऑफलाइन मोड पर आइए, एक जोन का एक दिन में एग्ज़ाम लीजिए, ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम कराइए। क्यों नहीं होगा ऑफलाइन? क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं ऑनलाइन मोड के एग्ज़ाम एक दिन में लेने के लिए। हमारे पास नहीं है संसाधन, हम ऑफलाइन मोड में क्यों नहीं एग्ज़ाम लें? हमारे स्टूडेंट कैपेबल हैं ऑफलाइन मोड देने के लिए। यूपीएससी जैसी संस्था ऑनलाइन मोड पर नहीं गई है, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। एक दिन में क्यों नहीं हम 10 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम आराम से हो सकता है। अब जोन मैक्सिमम, एक जोन में 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 जोन ऐसे रहते हैं। एक दिन में एक जोन का एग्ज़ाम लीजिए, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सब जोन को एक साथ मर्ज करते हैं, साल भर एग्ज़ाम चलाते रहते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। या तो अंदर से सेटिंग गेटिंग का मामला है। तो सरकार इस पर ध्यान दे। और स्टूडेंट जो अभी 20 गुना रोल नंबर को 20 गुना रिजल्ट में कन्वर्ट करे,
EWS सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग करें। ये सब इसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इस पर ध्यान देनी चाहिए। और मैंने इसके लिए बाकायदा 15-16 पॉइंट्स के साथ मेल भी किया है, जो मेल पर नंबर डाली गई है। सरकार के लिए ये सब सुझाव दिए हैं। छात्रों के हित पर ध्यान दीजिए, छात्रों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि छात्र ही जो है वो सृजन करता है और विनाश करता है। छात्र ही आपको बनाते हैं, आप ही को छात्र ही बिगाड़ते हैं। क्योंकि सर ये मैसेज कितने खराब जाते हैं, हर दिन देखते हैं ट्विटर कैंपेन 80 लाख 90 लाख 10 मिलियन 20 मिलियन, तो ये सब खराब मैसेज आती है। आप स्टूडेंट को अच्छे से कवर कीजिए। और मैं सरकार से भी अपील करता हूँ, बिहार की नीतीश सरकार से अपील करता हूँ, छात्रों पर जो बिहार के खान सर, गगन जी, SK झा जी के ऊपर जो किया गया है FIR, उसे वापस लें। और जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई की गई है उन्हें टर्मिनेट किया जाए। उन पुलिस अधिकारियों को जो प्रयागराज में जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई हुई है, छात्रों को दौरा दौरा कर मारा गया, उन्हें सस्पेंड करने से क्या होगा? फिर जांच रिपोर्ट में उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। उन्हें टर्मिनेट कीजिए आप। तो इसी के साथ मेरा समर्थन खान सर, SK झा जी और अन्य चैनल्स के टीचर्स का समर्थन करता हूं। और सरकार से भी अपील करता हूं, बीच बचाव का रास्ता कीजिए। छात्र अपने हैं, देश अपना है, कोई बाहरी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, सब अपने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।